देवियों सज्जनों सबको सत सत नमन। आत्म परिचय के 69वें भाग में आपको मैं ले चलने के लिए उपस्थित हुआ हूं और जिसका विषय है विश्वकर्मा भगवान की पूजा क्यों। इसके अंतर्गत शिव जी का अंधकासुर से महायुद्ध कैसे होता है, इस विषय में आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक बार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। अंधकासुर ने देवराज इंद्र को युद्ध करके इंद्रलोक से बहिष्कृत कर दिया। समस्त देवतागण देवगुरु बृहस्पति सहित ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। जल थल नभचर जितने प्रकार के जीव हैं सब का निर्माण कर रहे हैं। हाथ जोड़कर देवराज इंद्र पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, आपने अंधकासुर को वरदान दे दिया, वह हम लोगों को युद्ध करके बहिष्कृत कर दिया है। ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया। कहा देवराज इंद्र, जब दुख और कष्ट पड़ता है तो आप दौड़ते हो मेरे पास दौड़ते हो, और जब तक सुखी रहते हो तब तक तुम्हारे इंद्रलोक में विलासितापूर्ण जीवन ही दिखाई देता है। तुम्हें रंगशाला में नृत्य वाद्य संगीत। अब कभी आपने पूजा अर्चना किया है क्या? अरे मैं किसी असुरों को वरदान नहीं देना चाहता, लेकिन उनका तो एक मात्र कर्म और धर्म बन जाता है कि वो अखंड तपस्या करते हैं। किसी भी देवता का वो तो जबरदस्ती उनको वरदान देना पड़ता है। बताओ तुमने किस देवता की आज तक तपस्या की है? हम लोगों के भरोसे तुम बैठे रहते हो और जैसे युद्ध समाप्त हो जाता है विलासिता में तुम पुनः घुल मिल जाते हो। आए हो मेरे ऊपर आक्षेप लगाने। जाओ, मैं कोई सहायता आपकी नहीं कर सकता हूं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा पितामह क्षमा करो, देवराज इंद्र को इनके पास जितना ज्ञान है उतना ही ये बोलते हैं, और रक्षा करो। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ और कहा चलो मैं उससे युद्ध करने के लिए चल रहा हूं। चैलेंज दिया, अंधकासुर आओ, ब्रह्मदेव से युद्ध करो। अंधकासुर आता है। कहा पितामह आप मुझसे युद्ध करेंगे? कहा हाँ अवश्य। तुमने मेरे वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। भयंकर युद्ध हो रहा है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी न हार रहे, न अंधकासुर हार रहा है बराबर का। तब अंधकासुर ने कहा हे ब्रह्मदेव, आपने ही वरदान मुझे दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे कोई नहीं जीतेगा, तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप क्यों नहीं अपनी हार स्वीकार कर लेते? उसकी इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी अपनी हार को स्वीकार कर लिया
अंधकासुर ने कहा, तुम्हें मैं बंदी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त किया हूं। अब तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का जो जनरेटर उत्पत्ति का डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन समस्त जीवों का, वह बंद कर दिया, उसके अधीन हो गया। इधर अब शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद अन्य देवताओं ने अनुमान लगा लिया कि अब क्षीर सागर पहुंचेगा। अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव बताइए, कहा अब तुम क्षीर सागर में जाओ और क्षीर सागर को अपना बना लो, नारायण से युद्ध करो। अंधकासुर क्षीर सागर में पहुंचता है, कहता है, नारायण उठो, अब बहुत विश्राम कर लिया, आओ मुझसे युद्ध करो। नारायण उठते हैं, अपनी गदा, सारंग, धनुष, चक्र को लिया और भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध होने लगा, कोई हार जीत नहीं रहा है। अंधकासुर ने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम अपने पिताजी से कहो कि ये हार जाएं, आपने मुझे वचन दिया है। ब्रह्मा जी नारायण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, पिता श्री नारायण, मैंने अंधकासुर को वरदान दे दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा कहना मानते हुए आप इससे पराजित हो जाइए, युद्ध बंद कर दीजिए। ब्रह्मा जी के इस निवेदन से श्री हरि नारायण ने युद्ध करना बंद कर दिया और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब इसके बाद अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव अब बताइए, कहा ऐसा है, तुम्हें अब क्षीर सागर भी तुम्हारा हो गया, मतलब विष्णु का जो कार्य है, क्षेत्र है, वो तुम्हारा हो गया, पालन करना, ऑपरेटर, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। सृष्टि में तीन ही कार्य होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अब पूरा दो भाग इस पूरे भूमंडल पर सब असुर हो गए, एक बचे हुए हैं, तो जाओ अब शिवलोक पर चढ़ाई करो, लेकिन ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ यदि समाधि में होंगे तो उनको डिस्टर्ब मत करना, मत करना उनको डिस्टर्ब, नहीं तो तुम्हें भस्म कर देंगे। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। तब शिवती सार नयन उघारा, तुरत ही काम भयो जरी छारा। अंधकासुर जाता है तो देखा कि शिव जी समाधि में है, इसलिए वो लौट आया। इधर देवतागण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, नारद आदि सारे देवगण ऋषिगण कैलाश पर आते हैं। भगवान तो समाधि में है, कैसे इमरजेंसी में उन्हें जगाया जाए, जगाना उचित नहीं है, बड़ी चिंता में है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि एक मंत्र है, एक मंत्र है, यदि उस मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान भोलेनाथ जग जाएंगे। वो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय,
शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। सारे संपूर्ण देवगण, ऋषिगण, मुनिगण इस मंत्र का जाप करने लगे। 1 सप्ताह जप करने के बाद तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक आंखें अपनी खोल दिया। इस मंत्र का जप करने से घर में शुभ ही शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। हाथ जोड़ करके शिव जी ने, प्रभु नारायण आपको प्रणाम, ब्रह्मदेव प्रणाम, देवगुरु प्रणाम। देवराज इंद्र ने कहा भोलेनाथ प्रणाम। समस्त ऋषियों मुनियों ने अभिवादन किया। कहा बताइए कैसे आप आए हैं। कहा प्रभु एक अंधकासुर नामक बहुत बलशाली दैत्य ने जन्म लिया, बड़ा हुआ, शिक्षा प्राप्त किया, वरदान पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश उसको कोई भी पराजित न कर पाए। तो हमें तो इंद्रलोक से निकाल दिया, ब्रह्मा जी को भी पराजित कर दिया युद्ध में, और क्षीर सागर में नारायण को पराजित कर दिया, क्षीर सागर भी अपना लिया। क्या करूं? आप ही रक्षा कर सकते हैं प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने जब ये सुना कि हमारे आराध्य नारायण को भी क्षीर सागर से बहिष्कृत कर दिया है, बड़ा क्रोध आया। कहा तुम लोग यहीं विराजो, मैं जाता हूं उससे युद्ध करने के लिए। कहा प्रभु हम लोग चलें। समस्त देवसेना कहा देखो देवराज इंद्र, एक बार तुम अपनी सेना लेकर उससे पराजित हो गए हो, इसके बाद ब्रह्मा जी के साथ युद्ध किया, अपनी सेना के साथ फिर पराजित हुए, तीसरी बार नारायण के साथ युद्ध किया, पराजित हुए, 3 बार तुम उससे हार चुके हो, और अब की एक बार यदि उसने हुंकार भर दिया तो तुम लोग सारी सेना के साथ भाग जाओगे और हमारे जितने शिवगण हैं उनको भी भयभीत कर दोगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, यही विराजमान रहो, मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा कह करके तुरंत नंदी को कहा श्रृंगी और भृंगी तुम संपूर्ण शिव सैनिकों को लो और चलो मेरे साथ। अब न त्रिशूल उठाया और कहा विराजो देवताओं यहीं पर, मैं उसे पराजित करके जरूर आऊंगा, तब पुनः आपका संपूर्ण कष्ट दूर होगा। तो देवियों और सज्जनों, मैंने यह भाग आपको बताया, जरूर अच्छा लगा होगा। इसका अगला भाग अगले परिच्छेद 70 में बताने का कष्ट करूंगा। आपको ये अच्छा लगा है आप सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है केवल एक बार होता है, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।